फिल्म के शुरुआत में हम लोग एक नाटक का सीन देखते हैं। नर्तक असम का एक फोक डांस को कर रहा होता है। जब ये कार्यक्रम चल रहा होता है तभी झाड़ियों के बीच से एक इंसान को इस पर नजर बनाए हुए देखा जाता है। फिर हमें पता चलता है इस आदमी का नाम महरनव है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक घर देखने को मिलता है जहाँ पर एक प्रेग्नेंट लेडी होती है। इस लड़की का नाम मलाया होता है जो कि महरनव की वाइफ होती है। ऐसा देखने को मिलता है कि मलाया के ऊपर भी बाहर से कोई नजर रख रहा होता है। तभी घर की लाइट चली जाती है और देखने को मिलता है मलाया बाहर में बैठ जाती है। मलाया काफी दुखी और परेशान रहती है। तभी उसकी मेड उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या हुआ है। मलाया उसे कुछ नहीं कहती है, मगर हमें ये समझ में आ जाता है कि उसके पति के उससे दूर रहने की वजह से वो खुद को काफी अकेला महसूस कर रही होती है। तभी अगले सुबह हमें देखने को मिलता है महरनव आ गया होता है। वो अपनी वाइफ से कहता है कि पिछली शाम को बहुत ज्यादा भीड़ थी जिस वजह से वो घर नहीं आ पाया। मलाया आगे कहती है कि हमारी बेटी ही होगी। इस बात से महरनव परेशान हो जाता है और वो कहता है कि नहीं, हमारा बेटा ही होगा। उस रात जब ये लोग सो रहे होते हैं तभी बाहर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। मलाया किचन में जाती है और देखने को मिलता है वहाँ पर बर्तन नीचे गिरा पड़ा है। उसे ऐसा लगता है यहाँ पर कोई तो है, मगर वो किसी को भी देख नहीं पाती है। नेक्स्ट डे महरनव फिर से काम पे चला जाता है और मलाया फिर से अकेली हो जाती है। मलाया अपने कमरे में बैठी हुई होती है। तभी बाहर से किसी की आवाज उसे सुनाई देती है। मलाया इस आवाज पर ध्यान नहीं देती है, मगर देखने को मिलता है धीरे धीरे ये आवाज और ज्यादा तेज हो रहा होता है। तभी मलाया का पेट दर्द देना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उसके कानों में गाने की आवाज सुनाई देती है। तभी वो अपने मेड को देखती है जिसके बाल बिखरे हुए हैं और वो बहुत ज्यादा डरावनी लग रही होती है। तभी वो बहुत ज्यादा डर जाती है और उसकी मेड उसे संभालने की कोशिश करती है। एक्चुअली उसके मेड को कुछ नहीं हुआ होता है। महरनव अपने अगले नाटक के लिए तैयार हो रहा होता है। तभी वहाँ पर दर्शकों के बीच में एक औरत को वो देखता है जिसे देखकर वो डर जाता है, क्योंकि वो औरत महरनव को लगातार घूरे जा रही होती है। रात का समय होता है। मलाया के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अकेले बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर तेज बारिश, आंधी और तूफान आ जाता है और तभी वहाँ से एक अचानक एक अलग परछाई दिखाई देती है। वो परछाई उसके घर के तरफ ही बढ़ रही होती है। ये परछाई देखने में लड़की जैसी थी और इसका पूरा शरीर अकड़ा हुआ होता है। इसने लाल रंग का कपड़ा पहना हुआ होता है और इसके आसपास जुगनू उड़ रहे होते हैं। मलाया को ये समझ आ चुका होता है कि इसके आसपास कोई आत्मा है और वो आत्मा इसके पास आकर खड़ी हो जाती है। मलाया डर सहम कर उससे पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए। वो आत्मा कहती है, मुझे तुम्हारा बच्चा चाहिए। ये आत्मा एक जोखनी होती है जो कि मलाया से उसका बच्चा लेने के लिए आई होती है। मलाया बहुत ज्यादा डर जाती है और वो साफ साफ मना कर देती है। तभी वो आत्मा कहती है, तुम्हारे पेट में कोई लड़का नहीं बल्कि एक लड़की है, और जिस दिन तुम्हारे पति को ये पता चलेगा तुम्हारे पेट में एक लड़की है तो वो उसी दिन मार देगा। मलाया कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जब ये बच्ची जन्म लेगी तब उसके पति महरनव भी उससे प्यार करेंगे। वो औरत कहती है कि तुम नहीं जानती हो, मगर मैं जानती हूँ। मैंने तुम्हारे पति के अंदर के राक्षस को देखा है। वो मलाया से बच्चा देने के लिए जोर करती है, मगर वो उसकी बात को नहीं मानती है। कुछ दिनों बाद महरनव जब अपनी पत्नी का पेट देखता है तब उसके पेट पर एक हाथ का निशान देखता है तो वो डर जाता है और वहीं उसे अपने घर के छत पर जोखनी दिखाई देती है। अब वो अपनी हाथों में देखता है तो उसके हाथों में खून लगा हुआ होता है। अब वहीं दूसरी तरफ मलाया एक तालाब के पास खड़ी होती है, तब उसके पीछे वही आत्मा खड़ी नजर आती है। जोखनी कहती है, तुम्हारा महरनव अब पहले जैसा नहीं रहा है जैसा तुम समझ रही हो। अब तुम्हारे पति के अंदर एक शैतान बस गया है जो कि तुम्हारी बेटी को मार देगा। महरनव इंतजार कर रहा था कि तुम कब माँ बनोगी और उसका मकसद पूरा होगा, इसलिए तुम अपना बच्चा मुझे दे दो और मैं तुम्हारे बच्चे को महरनव से दूर लेकर चली जाऊंगी। आगे देखने को मिलता है महरनव परफॉर्मेंस कर रहा होता है और उसके पीछे वही जोखनी होती है। जोखनी महरनव पर हमला कर देती है जिसके बाद वो चोटिल हो जाता है। अब यहाँ से सीन कट हो जाता है और हमें जोखनी की कहानी को दिखाया जाता है। कहा जाता है कि पहले के समय में अश्वत्थामा ने उत्तरा की कोख पर हमला कर दिया था, जिससे क्रोधित होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दे दिया था। इसके बाद उत्तरा ने जोखनी को जन्म दिया जिसका काम माओ के कोख की रक्षा करना था। यानी कि हर सदी में अश्वत्थामा का जन्म होता है और जोखनी बच्चों की रक्षा करती है। तभी हम लोग प्रेजेंट समय में आ जाते हैं और देखने को मिलता
होता है, जोखनी फिर से कहती है कि तुम अपने बच्चे को मुझे सौंप दो, मैं तुम्हारे बच्चे की रक्षा करूंगी। तुम्हारा महरनव पूरी तरह से बदल चुका है, अब अनर्थ होने ही वाला है। उसके अंदर एक शैतान है जो कि तुम्हारे बच्चे को निगल जाएगा। अब मलाया के पेट में दर्द शुरू हो जाता है, मगर वो जोखनी को अपना बच्चा देने से मना कर देती है। अब तक महरनव घर आ चुका होता है और उसे मलाया की चीख सुनाई देती है। वो कमरे का दरवाजा तोड़ देता है, तभी देखता है उसकी बीवी बेहोश होकर लेटी हुई है। अब यहाँ से कहानी आगे बढ़ चुकी होती है। बहुत महीने बीत चुके हैं। अब ये दोनों एक नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। आज वो किसी काम से बाहर जा रही होती है तो वो अपनी बेटी को अपने पति को सौंप कर बाहर जाना चाहती है। मलाया के चले जाने के बाद हम लोग महरनव को देखते हैं। वो अपनी बेटी को काफी अजीब नजरों से देख रहा होता है। रात के समय जब मलाया वापस आती है तब वो देखती है उसकी बेटी लेटी हुई है और उसका पति उसके लिए खाना बना रहा होता है। महरनव अपनी वाइफ को वेलकम करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथ से खाना बनाया है। वो दोनों बैठकर खाना खाते हैं और प्यार भरा वक्त गुजारते हैं। रात को कुछ आवाजें मलाया को सुनाई देती है तो वो बाहर जाकर देखती है तो नीचे कुछ गिरा हुआ नजर आता है। वो नीचे देखती है तो वो काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि नीचे बच्चे के कटे हुए शरीर के अंग नजर आ रहे होते हैं। वो बहुत ज्यादा डर जाती है और दौड़ कर जाती है अपनी बच्ची के पास, मगर उसे उसकी बच्ची नजर नहीं आती है। वो रोते हुए महरनव से पूछती है कि उसकी बेटी कहाँ गई, मगर महरनव होश में नहीं होता है। महरनव ने नर्तक के कपड़े पहने हुए होते हैं और चेहरे पर एक रंग लगा लिया होता है। उसको देखकर ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो एक राक्षस हो। तभी देखने को मिलता है मलाया दौड़कर बाहर जाती है और तालाब में कूदकर जान दे देती है। तभी वो तालाब एक नदी में बदल जाती है और देखने को मिलता है एक बूढ़ी औरत दो बच्चे को एक कहानी सुना रही होती है। बूढ़ी औरत कहती है मलाया के आंसू समुद्र में बदल गए और वो आज यहाँ गांव के लोगों की पोषण में मदद करती है। बच्चे जोखनी के बारे में पूछते हैं तब वो दादी कहती है वो आज भी हमारे यहाँ पर मौजूद है। फिर हमें वहाँ पर आसपास जुगनू देखने को मिलते हैं जो कि उड़ रहे होते हैं। इससे ये पता चलता है कि जोखनी आज भी इस गांव में है। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। आप सभी को पता है कि बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होती है, तो वैसा ही कॉन्सेप्ट इस मूवी में भी हुआ है। महरनव सच में एक राक्षस होता है और उसके बीवी के पेट में जो बच्चा पल रहा होता है उसे ऐसा लगता है कि अगर ये बच्ची पैदा हुई तो वो जोखनी होगी। अगर जोखनी पैदा हो जाती है तब वो महरनव को मार देगा। इस वजह से वो उसकी बेटी को मारना चाहता है। ऐसा ही कुछ हमें इस मूवी में दिखाया गया है। और हम लोग जो लास्ट में देखते हैं महरनव अपनी बीवी के लिए जो खाना बनाया होता है, एक्चुअली वो खाना कुछ और नहीं अपनी ही बेटी को मार कर वो पका दिया होता है, जिसको वो दोनों मिलकर खाते हैं। एक्चुअली जो जोखनी होती है वो सच में अच्छी होती है। वो चाहती है कि वो उसकी बेटी को बचा ले, मगर उसे समझ में नहीं आता है। उसे ऐसा लगता है कि जोखनी गलत है, मगर देखने को मिलता है वो जोखनी की बात को नहीं मानती है, जिस वजह से वो अपनी बेटी को खो देती है और लास्ट में वो अपने आप को भी खत्म कर लेती है। इस फिल्म का एक और पॉइंट होता है जहाँ पर देखने को मिलता है वो खुद को बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रही होती है। एक्चुअली इसकी बैक स्टोरी ये है, जब इसकी शादी हो रही होती है तब इसके घर वाले इस चीज से खुश नहीं होते हैं। तब ये अपने घर वालों को छोड़कर उसके पास चली आती है और उससे शादी कर लेती है। फिर उसे बाद में एहसास होता है कि शायद उसका डिसीजन गलत है। खैर, ये आज की मूवी थी, इसका नाम है जोखनी। अगर आपको ये मूवी देखना है, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।